अब की बार मोदी सरकार का होगा अंतिम संस्कार। लोकसभा में करते थे, आंख मारती थी, तो लूटबंदी करी, नोटबंदी नहीं, लूटबंदी हुई। भारत जोड़ो क्या तोड़ा किसने था? कोई नहीं चाहता कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का दावेदार, कोई उस लायक नहीं है। भीख मांगी तो भिखारी बना रहे देश को। जब तो 87 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया। एनडीए में जितने भी घटक दल है, मोदी जी का विरोध करके तो दिखाएं। भारत में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। ऐसे में तमाम बड़ी पार्टियां अपनी अपनी दावेदारी ठोक रही है। एक तरफ इंडिया अलायंस तो दूसरी तरफ एनडीए गठबंधन। जी हां, एक तरफ भारतीय जनता पार्टी 400 पार का नारा दे रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस साफ तौर पे कह रही है कि वॉलेट पेपर से अगर चुनाव होते हैं तो पक्का बीजेपी सरकार हार जाएगी। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में कौन सी ऐसी पार्टी है जो अपनी दावेदारी ठोकती है और प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठती है, या फिर जिस तरह से सारे प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने लोकसभा चुनाव की तैयारियां कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ क्रांतिकारी नंदा भाई राजपूत जुड़ चुके हैं। इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव को लेकर इनका मूड क्या है और देश का मिजाज इस टाइम किस तरह से चल रहा है। सर, क्या कहेंगे? सबसे पहले लोकसभा का चुनाव होने वाला है। अच्छी बात है, ये तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया है और बनी रहे। हर 5 साल बाद चुनाव होता रहे। हमें तो खतरा भी है कि आगे चुनाव होगा कि नहीं होगा। अब की बार फिर से मोदी सरकार ये तीसरी बार हैट्रिक मारने का सबसे बड़ा जो है विजन दे रही है भारतीय जनता पार्टी। देखिए, अब की बार मोदी सरकार का होगा अंतिम संस्कार। अच्छा, अंतिम संस्कार है इस बार। हाँ, लेकिन लहर है 400 पार जाने की बात कही जा रही है। लहर और लहरें पहले सब लहरें, नागिन की लहर भी होती है, इसकी लहरें भी होती हैं। अब क्रांतिकारी सपेरे आ गए, पिटारे बंद करके ले जाएंगे नहीं। हाँ। अच्छा, एक बात बताइए, विपक्ष भी इस बार जो है मजबूती के साथ खड़ा है, इंडिया अलायंस बिल्कुल तैयार है, तो क्या लग रहा है आपको कि एक तरफ एनडीए और एक तरफ इंडिया अलायंस, कौन बाजी मारेगा? एनडीए, इंडिया का मतलब क्या है? एनडीए का मतलब है नेशनल दल्ला अलायंस, नेशनल दंगा अलायंस। अब इंडिया का भी बता दूं, है? इंडिया का मतलब है इरिटेड नेशनल दल्ला इनकम एसोसिएशन। अच्छा, यह है इंडिया। एक बात बताइए, आप क्रांतिकारी हैं, आप दोनों गठबंधन को जो है इस तरह से संबोधित कर रहे हैं, क्या लगता है आपको फिर किसको आना चाहिए? यही लोग तो, यही पहले शासन सत्ता में रहे। कांग्रेस शासन सत्ता में रही, तब ये क्यों छूते रहे लोग देशवासी। आज ये कहते हैं दलितों को न्याय नहीं मिला, पिछड़ों को न्याय नहीं मिला। राहुल गांधी कह रहे हैं। तो एक बात बताओ, 50 साल आपने शासन किया तो दलितों पिछड़ों के बारे में क्यों नहीं सोचा? तब तो आप नहीं देखते थे, तब तो सोनिया जी लोकसभा में करती थी, आंख मारती थी, तब आंख मार के मजे ले रही थी। तो ये देश को क्या समझ रखा है भारत के लोगों को? भारत के लोगों का मजाक उड़ाया जाता। और जब लाइन में लगे हुए थे अभी कोरोना काल से पहले, जब नोटबंदी हुई, तो यही मनोज तिवारी बीमारी, पाखंडी ढोंगी, जो बाबा की चमचागिरी करता है, जो गाड़ी चलाता है, समझे, यही मनोज तिवारी ये हंस रहा था उनके ऊपर, राष्ट्रवाद का मजाक बना रहा था। जब लोग नोटबंदी के दौरान लाइनों में माताएं बहने लगी, समझे, नोटबंदी के चक्कर में बहुत सी कन्याओं के ब्याह नहीं हुआ, उनको आत्महत्या करने पड़ी पैसे की वजह से। तो ये लोग लूटबंदी करी, नोटबंदी नहीं, लूटबंदी हुई। और देश कहाँ गया? सब कहते बहन और भाइयों 50 दिन दोगे मुझे, दिए 50 दिन, क्या हुआ देश की स्थिति? अभी आपने जो है राहुल गांधी के ऊपर सवाल उठाया कि राहुल गांधी की जब सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, उस टाइम क्या हुआ। लेकिन अभी जिस तरह से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर चुके हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर चुके हैं, क्या लगता है इसका वोट पे कितना असर पड़ेगा? पागल है राहुल गांधी, पागल है। अच्छा, भारत जोड़ो क्या तोड़ा किसने था? भारत खिलौना है क्या? जोड़ दिया तोड़ दिया? बच्चा तू पागल, जो जोड़ रहा है तोड़ रहा है। खिलौना है क्या भारत? भारत को शासन किसने किया? तुमने तोड़ा होगा और तुम ही जोड़ने आ गए। तोड़ और जोड़ क्या, भारत क्या खिलौना है? खिलौना नहीं है। 140 करोड़ आवाम के आस्थाओं का केंद्र है भारत। संविधान है उसका। उस संविधान के पे किसने काम किया? संविधान में जो अनुच्छेद धाराएं, जो अधिकार थे भारतवासियों को, वो दिए क्या तुमने? हैं? तुम्हें तो मुंह काला करके घूमना चाहिए था, समझे। आगे सबके आदिवासियों के तुमने अधिकार छीन लिए, दलितों के, पिछड़ों के, अल्पसंख्यकों के, सबको जूता मार करवा रखी है तुमने। तुम ही तो हो, हैं? और तुमने क्या करा? कौन से प्यार की दुकान चला रहा है? राहुल गांधी प्यार क्या दिखाता है? मोहब्बत की दुकान। मोहब्बत की दुकान। किसकी मोहब्बत की दिखती है? ऑन कैमरे बहन भैया आपस में चुम्मा ले लेते हैं, ये प्यार है मोहब्बत की? क्या संस्कृति सभ्यता का नष्ट नहीं किया जा रहा भारत की? है जवान बहन और भैया पप्पी लेके दिखाते हैं, ये प्यार है? इनके परिवार का ही प्यार चलेगा, बाकी देशवासियों का बलात्कार होगा,
और भाई एक चोंच नहीं निकलेगी। हैं वहां बलात्कार जो हुआ वहां एक बोला है मोदी, और ये बोला राहुल गांधी, कोई नहीं बोला, कोई बोलने को तैयार नहीं हो। दलित बच्चियों का बलात्कार हुआ, पेट से लटका के मार दिया गया है, ये क्या था, चमत्कार था। यहाँ एक शब्द नहीं बोलते ये लोग, नकारा है, निकम्मे, मजाक उड़ाते हैं भारत का। क्या कांग्रेस को इस बात का डर था कि वो अकेले लोकसभा चुनाव नहीं जीत पाएगी, इस वजह से इंडिया अलायंस का गठबंधन किया गया? कुछ नहीं है, जीतना तो वैसे भी नहीं है इनको। अच्छा। हाँ, इन्होंने क्या करा, पहले गठबंधन बनाई इंडिया, हाँ, तो इन्हें लगा कि नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का दावेदार बना रहे हैं। तो नीतीश, ये जो पिछड़ों की बात करता है ना राहुल गांधी, इसको डर था कि प्रधानमंत्री का दावेदार वो आएगा नीतीश कुमार, पिछड़ी जाति से, पहले इसका भंटाधार करो। तो इन्होंने चाल चलवाई और किससे गालियां दिलवाई, अखिलेश को, है वो जो था कमलनाथ से गाली दिलवा, क्या 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 अखिलेश पखलेश करा जलील है, तो वहाँ काम खत्म, मध्य प्रदेश में काम खत्म कांग्रेस का, और वहाँ से दोस्ती खत्म गठबंधन की। हुई थी कि नहीं हुई थी? और फिर जब वहाँ से उन्हें भगवाया, इनका खेल है कांग्रेस बीजेपी का कि कोई पिछड़ी जाति का, दलित जाति का देश का प्रधानमंत्री ना बने, सही मायने में जो जमीनी स्तर का है वो कभी ना बने। तो इन्होंने क्या करा, उसको वहाँ से भगवा दिया। किसको? नीतीश कुमार को। भाजपा में जब भाग गया तो फिर प्रेम प्रसंग चालू हो गया, मोहब्बत की दुकान लेके। किससे हो गया प्रेम प्रसंग? सपा से हो गया गठबंधन कांग्रेस का। अब कह लेगा फिर इंडिया गठबंधन आ गया। प्रधानमंत्री का दावेदार ये राहुल गांधी को बनाना चाहते हैं, मगर कोई ने चाहता नहीं है इंडिया गठबंधन में कोई नहीं चाहता कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री का दावेदार, क्योंकि उस लायक नहीं है। अगर आज की डेट में अगर प्रधानमंत्री का दावेदार इंडिया गठबंधन में बहन मायावती को लाओ, अगर प्रधानमंत्री का कोई दावेदार है। मायावती को आप क्यों चाहते हैं? केजरीवाल भी है, तेजस्वी यादव भी है, और भी बहुत सारे ऐसे आप मैं कह रहा हूँ उस अनुभव की जरूरत नहीं है उनके। अब एक तेजस्वी यादव है, वो बिहार के मुख्यमंत्री बने, अखिलेश यादव है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। मायावती के पास अनुभव है, बहन जी के पास है, उनके उम्र दराज भी है, समझदार भी है। भारत के लिए, भारत के लोगों के लिए उन्होंने शादी नहीं करी, ब्याह नहीं करा, मोदी जी की तरह शादी नहीं की, बीवी नहीं छोड़ी। मोदी जी को तो इस देश में गलत बोला जाता है। छोड़ा यार, मोदी जी ने बीवी छोड़ दी शादी करके, तो गलती है ना। सनातन धर्म में तो बीवी को रखा जाता है, अर्धांगिनी को। ये जो है उनका व्यक्तिगत मामला है। व्यक्तिगत कैसे? भाई महंगाई करते हैं, व्यक्तिगत जिंदगी पर असर नहीं पड़ता। तेल चीनी चावल महंगा होता है कि तुम्हारी व्यक्तिगत असर नहीं पड़ता है? जो तेल मोटरसाइकिल में डलवाते हो असर नहीं पड़ा तुम्हारी जेबों पे? रसोई गैस बढ़ी उसमें तुम्हारे घर में ऐसे, तो हम इसके सोचने से, इसके कहने से हमारे व्यक्तिगत जीवन में असर पड़ता है। तो इसके जीवन में भी हमें झांक के देखना चाहिए कि ये आदमी कितना गलत है। विपक्ष में जो है अभी तक अगर इंडिया अलायंस के अंदर की बात करें तो क्या आपको कोई ऐसा चेहरा दिख रहा है जो प्रधानमंत्री के पद के लिए दावेदार है? यार विपक्ष में है तो सही, मैं कह रहा हूँ बहन मायावती से मजबूत चेहरा नहीं है। अगर मोदी की जमानत जब्त किया, इनके प्रत्याशी जो है ना 400 पार कह रहे हैं, 40 सीटें पार नहीं कर पाएंगे अगर बहन जी को प्रधानमंत्री का दावेदार बनाते हैं तो। और बहन जी देख लेना, निश्चित रूप से देश की प्रधानमंत्री बनेंगी। उन्हें चाहिए इंडिया गठबंधन में भी कि बहन जी को लाएं, और बहन जी को भी एक अग्रिम कदम उठा के इंडिया गठबंधन में जाना चाहिए। राहुल गांधी को क्यों नहीं? राहुल गांधी उस लायक नहीं है। अच्छा, नहीं है। ममता बनर्जी? हाँ, ममता भी इंडिया अलायंस से निकल, वो भी अभी उस लायक नहीं है। अच्छा, हाँ, ये हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाले लोग हैं। केजरीवाल को किस तरह से देख रहे हैं आप? ये भी हिंदू मुसलमान वाला है। अच्छा, दिल्ली में दंगे कराए, और उसके बाद क्या कहता है बात किसकी करता है? बाबा साहेब की, भगत सिंह की। और क्या कहता है गुजरात में जाके, नोट पे लक्ष्मी गणेश, तेरा बाप है लक्ष्मी गणेश, तेरा बाप है लक्ष्मी गणेश। ये देश की आजादी के लिए लक्ष्मी गणेश ने आंदोलन करे थे क्या? बताना है, ये इतने झूठे हैं। लक्ष्मी गणेश छाप दो, क्या बता लक्ष्मी गणेश ने करा क्या था? इतिहास बता, कौन सी पढ़ाई क्या रही है? तो पाखंडी नहीं है, ढोंगी नहीं है, धर्म मजहब के नाम पे आतंक नहीं मचा दे है, तार्किक काम करो है। हमसे हम समझ आती, बोलता कि हाँ नोट में छाप दो भगत सिंह को, राजगुरु को, शफाकुल्ला खान को, है चंद्रशेखर आजाद को, है इसको छाप दो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस को छाप दो, बाबा भीमराव, समझ आती है। मगर नहीं, लक्ष्मी गणेश, लक्ष्मी तेरा बाप है लक्ष्मी गणेश, सूंड से खाना खिलाता तुझे है। जब लक्ष्मी सब कुछ है तो लक्ष्मी क्यों नहीं आ रही इस देश में? भुखमरी क्यों बढ़ी है? जब लक्ष्मी हमारे देश में पैदा हुई तो सबको भाई लक्ष्मी क्यों नहीं है जेब में? क्यों भुखमरी कंगाल पर लोग मर रहे हैं? क्यों 87 करोड़ लोग चावल गेहूं के लिए तरस रहे हैं? उनकी जेब में लक्ष्मी क्यों नहीं है? बुलाए धर्म के ठेकेदार लक्ष्मी को नीचे। एक बात बताइए, पिछली सरकार थी, उसने भी कहा था, उसने भी नारा दिया था गरीबी मिटाओ देश बचाओ। क्या लगता है आपको कि उस वक्त गरीबों के लिए काम किया गया? नहीं, हम गरीबी मिटाओ वो शासन देते रहे, कांग्रेस देती रही। तो अब ये दूसरी भाषा, तो ये प्रधानमंत्री बनने लायक नहीं है।
अब ये जो आज आप कह रहे हैं ये कि गरीबी 87 मिटा करोड़ दें। लोगों को राशन मिल रहा है, तो क्या उस टाइम में नहीं मिलता था, या जो ये नारा दिया उन लोगों ने क्यों नहीं खत्म भाई, ये किया? तो गेहूं चावल मिल रहा जी। है। उस टाइम में तो चना मिलता था, अच्छा। मटर मिलती, दाल मिलती, तेल मिलता था, पता नहीं क्या क्या मिलता था। हाँ। ब्रेड पीस तक मिलते थे, बहुत सारे कैरोसिन, सब कुछ मिलता था। तो वो तो सब खत्म हो गया। उसमें कहीं ना कहीं कांग्रेस का भी हाथ था, है कि उसको खत्म कराने में। क्योंकि अगर ये खत्म किसी चीज को कर रहे तो विपक्ष सही मायने में रोड पे नहीं आया, ना आंदोलन किए, ना लड़ा, ना सरकार से उसने वो पूरी तरीके से तानाशाही करी कि तानाशाही का विरोध करे। मगर वो डर के रहा, क्योंकि इन्होंने घोटाले कर रखे थे। उन्होंने भी उसकी नब्ज पकड़ी थी, ईडी सीडी फट जाती थी इनकी। ये फाड़ देता है मोदी, क्योंकि ये पुराना खिलाड़ी है, ये क्रिमिनल विचारधारा का है। क्योंकि ये कब 40 साल भीख मांग के आए हैं। ये भीख मांगे हैं तो देश को, नंदा भाई। सुनो, जिसके पास जो तजुर्बा होता है वही काम करता है। भीख मांगी तो भिखारी बना रहे हैं देश को। जब तो 87 करोड़ लोगों को भिखारी बना दिया है। बेचारे कल नंगे घूमेंगे। कल मार्केट में मंडियां लगेंगी जहाँ महिलाएं बिकी जाएंगी, खरीदी जाएंगी, बच्चे खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, गुलाम बनाए जाएंगे। जहाँ गुलामों को खरीदा बेचा जाएगा भारतवासियों को, ये स्थिति आने वाली है। ये उस रामराज की कल्पना जो रामराज में बहन बेटियों को सरेआम बेचा और खरीदा जाता था, मंडी लगती थी, वही रामराज की ये कल्पना करते हैं। मगर हम इसका विरोध एक करते हैं। बात बताइए, इस सरकार से, जो अभी मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, इससे आप इतने खफा क्यों हैं? खपा, इसको हम दफा करेंगे। खपा नहीं, दफा करेंगे। हम क्रांतिकारी हैं। मैं पहले बता दूं कि मैं भी इस लोकसभा चुनाव में चुनाव लड़ रहा हूं, और सिर्फ किस लिए? देश की जनता को जागरूक करने के लिए, उनके लोकतंत्र की मजबूती बताने के लिए कि भाई हम लोग क्रांतिकारी हैं। 35-40 साल हमने भी आंदोलन किए। कौन से सीट पे लड़ रहे हैं आप? पार्टी है जिंदाबाद क्रांति पार्टी, कौन से और हम लड़ रहे हैं दिल्ली से, पूर्वी दिल्ली सीट से अच्छा। लोकसभा चुनाव। मैं चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से जितने भी पूर्वी दिल्ली के रहने वाले लोग हैं, जो भी वोटर हैं, सपोर्टर हैं, भाई ईमानदारी से एक बार क्रांतिकारियों को चुने, क्योंकि भ्रांतिकारियों से बचा सकता है क्रांतिकारी। तो अब भ्रांतिकारियों की सरकार नहीं, क्रांतिकारियों की बननी चाहिए, और क्रांतिकारी लोगों को चुनना चाहिए। आप हमारी सरकार क्या बनेगी, कौन प्रधानमंत्री बनेगा, अगर हम जैसे व्यक्ति को आप भेजोगे तो कहीं ना कहीं हम आपके मुद्दे, आपकी चीज़ों को सही तरीके से सदन के पटल पर हम रख के आवाज़ उठा सकते हैं, बुलंद कर सकते हैं, और हम लड़ सकते हैं। क्योंकि क्रांतिकारी कभी भी चापलूस नहीं होता, लुटेरा नहीं होता, आतंकी नहीं होता। वो बलिदान देता है राष्ट्र में, देशवासियों के लिए लड़ता है, अधिकारों के लिए लड़ता है, भारतीय संविधान के लिए लड़ेगा, लोकतंत्र के लिए लड़ेगा, समान अधिकारों के लिए लड़ेगा, सबके लिए लड़ेगा। और हम जो चाहते हैं, देश में जो लघु कुटीर छोटे उद्योग जो बंद किए हैं इस भाजपा और कांग्रेस सरकार ने, हम उनको दोबारा पुनः स्थापित करना चाहते हैं, और हमारे देश के लोग आगे बढ़े। बहन बेटियां सुरक्षित है, मेरी आस्था माताओं, बहनों, बेटियों, बच्चों में है, देश के रोजगार में है, किसानों में है, मजदूरों में है, स्वास्थ्य में है, शिक्षा में है, और जो महंगाई बढ़ रही है इसको खत्म करने में है मेरी आस्था। इसलिए हम चुनाव मैदान में आए हैं और सुरक्षा देना चाहते हैं। भारत में सुरक्षित रहें हमारी बहन बेटियां, जिनकी आज इज्जत लूटी जाती है। देश के पूर्व सैनिकों की पत्नी को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। ये हालत है इस देश के अंदर। ऐसा कभी नहीं हुआ, चाहे मुगल शासन हो, अंग्रेज शासन हो, या पीछे कोई सरकारें नहीं, कभी किसी सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके किसी ने नहीं घुमाया। सामूहिक रूप से बलात्कार किसी ने नहीं किया। एक आखिरी सवाल, इंडिया अलायंस के अभी कौन से ऐसे चेहरे हैं कांग्रेस पार्टी के जो आपको लगते हैं कि पीएम पद के दावेदार हो सकते? मुझे नहीं लगता कोई भी है। कोई भी नहीं। अगर एनडीए की बात करें तो उसमें कौन लगता है? कैसे एनडीए? एनडीए में तो बना ही है भाई, प्रधानमंत्री का एक है। मानते हैं कि एनडीए ने अपना चेहरा रखा है? एनडीए की औकात नहीं है, राजनाथ की औकात नहीं है कि माला में हाथ गर्दन डाल ले। मोदी जी नहीं होते तुरंत निकाल ली, समझे। जेपी नड्डा भी पीछे हो गया है। तो ये हालत है। एनडीए में जितने भी घटक दल है, मोदी जी का विरोध करके तो दिखाएं। ईडी बैठी है, डस लेगी, सीबीआई बैठी है, नीचे डस लेगी, फटी पड़ी है इनकी दिमाग की नस। जो कहेंगे मोदी, मोदी तो इनका बाप है, 2014 के बाद इन सबका भक्तों का बाप है, जितने लुटेरे उन सबका बाप है, सबका आँखा है। जिसको ये कहता था गलत है, चाहे शरद पवार का वो भतीजा था वो गलत था, ये गलत था, सब इसके साथ आ गए। अब ये भी पिताजी हो गए उनके, समझे। सारे वो अंधभक्त कह रहे हैं जिन्होंने कभी एक बच्चा, क्या चूहा पैदा नहीं हुआ इनका है, बीवी को छोड़ दिया है, जो अपनी पत्नी को नहीं रख पाए, एक बच्चा नहीं कर पाए इस देश के अंदर पैदा, उनको अब सब बाप बना रहे कि मोदी जी हमारे बाप है, हमारे बाप है। ये कौन है? अपनी अम्माओं से पूछा भूतनी क्यों, माँ से अनुमति ली थी कि इसको मोदी को हम बाप बना रहे हैं? क्या पाप करते हो भारतीय संस्कृति के साथ? अपनी माता का चीर हरण करा दो खुलेआम, बदतमीजों, आंखें फूट जाएंगी तुम्हारे, अंधे हो जाओगे, अंधाचार्य की तरह। वो राम आए थे मेरे, वो हो जाएंगे हैं।
ये वो अंधे होंगे वोट बहरहाल लेके। बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरे मामले पे आपने अपनी जानकारी साझा की। इस तरह से लोकसभा चुनाव होने हैं, इस चीज को लेकर तमाम पार्टियां अपनी अपनी प्रत्याशियों को मैदान में उतार चुकी है और आपने नंदा भाई राजपूत को सुना, उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। हालांकि पूरे इनके प्रतिक्रिया पे आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही।